इंटरनेशनल शायर हाशिम फिरोजाबादी साहब अपने दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। हाशिम फिरोजाबादी साहब, आप इस चेहरे को जानते हैं, आपने कई मरतबा इन्हों इंटरनेशनल मुशायरों में देखा होगा। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें हाशिम फिरोजाबादी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन ग्रामी, ये आने वाली तारीख तय करेगी। ये आने वाले 20 तारीख बताएगी। जो आसिफ साहब के सामने हैं वो कह रहे हैं कि वो जीत गए, लेकिन अल्लाह वाला ये कहता है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह हमारे हिस्से में इज्जत लिखेगा। आसिफ भाई, जब मैं मालेगांव हाजिर हुआ तो लोगों ने कहा कि हाशिम साहब आप आज यहां कैसे? तो मेरा एक ही जवाब था, जो उर्दू घर बनाएगा उसके साथ उर्दू वाले खुद ब खुद चले आएंगे। आपने मुझसे शायरी बहुत सुनी है, मुझे हुक्म हुआ कि आपको कुछ नहीं करना, एक नज्म पढ़ना है, लेकिन आपकी कसीर तादाद देखने के बाद मेरा जी चाहता है कि आपसे थोड़ी गुफ्तगू करूं। मालेगांव के अच्छे लोगों, मुझे एक वाकया याद आता है। 3 दोस्त थे, दौलत, शोहरत और इज्जत। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। हद ये थी कि तीनों दोस्त एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा वक्त तय किया है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए बेटा, मैं बाद में आ जाऊंगा वहां, मैं मिल लूंगा आपसे, मिल लूंगा। आसिफ भाई ने आप ही के लिए मुझे बुलाया है। आप चाचा तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। थोड़ी सी संजीदगी चाहता हूं। मैं अर्ज कर रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि 3 दोस्त थे, दौलत, शोहरत और इज्जत। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। हद यह थी कि तीनों दोस्त एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, लेकिन उस पाक जात ने एक ऐसा वक्त तय किया है कि कोई ताजिंदगी किसी के साथ नहीं रहता। वही वक्त इन तीनों दोस्तों के दरमियान आया तो दौलत ने कहा, अच्छा दोस्तों मैं चली, अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो अमीरों के महलों में उनकी तिजोरियों में आ जाना, मैं तुमसे मिल लूंगी। तो शोहरत ने कहा, अच्छा दोस्तों मैं भी चली, अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो किसी फिल्म एक्टर, किसी नेता, किसी शायर के पास आ जाना, मैं तुमसे मिल लूंगी। दोनों का पता सुनने के बाद इज्जत खामोश थी, रंजीदा थी। मालेगांव के अच्छे लोगों, जब दौलत और शोहरत ने पूछा, इज्जत तुम खामोश क्यों हो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ, तुम कहां मिलोगी? तो दौलत रोने लगी और कहने लगी, मैं एक बार चली जाती हूं तो कभी लौट कर नहीं आती है। आसिफ तुम्हारी इज्जत है, मैं तुमसे यह कहने आया हूं। आसिफ तुम्हारी आबरू है। अगर कोई और सियासी जमात जीतती है तो वो सियासी जमात जीतेगी, अगर आसिफ जीता तो मालेगांव जीतेगा। आप जीतोगे, आपकी जीत होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मालेगांव के अच्छे लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अंसारी पठान से बड़ा नहीं होता, पठान अंसारी से बड़ा नहीं होता, मंसूरी अब्बासी से बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसका किरदार बड़ा होता है, जिसका काम बड़ा होता है, जिसका अखलाक बड़ा होता है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहने आया हूं, हम उर्दू वाले सिर्फ और सिर्फ आसिफ साहब के साथ इसलिए खड़े हैं जिसने हमारी जबानों की हिफाजत की है। हिंदुस्तान का मुसलमान, मालेगांव का मुसलमान उस शख्स के साथ खड़ा होगा जिसने सच की हिमायत की है। मैं एक शेर पढ़ूंगा, शायर हूं, मेरे पास अशार के अलावा कुछ नहीं है। उससे कबल मुझे हजरत जौहर कानपुरी साहब के 4 मिसरे याद आते हैं कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख दे, जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख दे, हम जो चाहे तो कोहराम मचा कर रख दे। जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख दे, हम जो चाहे तो कोहराम मचा कर रख दे। खुश्क पत्तों की तरह बिखरे हुए हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दे। तुमको मुत्तहिद होना है। अगर तुम चाहते हो कि मालेगांव तरक्की करे तो तुम्हारे वोट का हकदार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ भाई आसिफ है, उसके अलावा कोई नहीं है। मैं तो ये कहने आया हूं आपसे, मैं तो आपसे ये गुजारिश करने आया हूं, काश हम फिर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि हम जीत गए,
वो खुदाई में दावा कर रहे हैं, हम खुदा में दावा कर रहे हैं, खुदा हमारे साथ है, अल्लाह ने चाहा तो इज्जत देंगे। ये कसीर तादाद बता रही है आसिफ भाई, आने वाली तारीख आपको जीत देगी। ये रोशन चेहरे, इनकी आंखों की चमक बता रही है, ये भीड़ बुलाई नहीं गई है, ये अपनी मोहब्बत में आई है, तुम पर मिटने के लिए आई है। तुमको गर मेरे भाई, मालेगांव वालों बताना, सीटी मत बजा, कबूतर समझ रहा है क्या, ऐसे उड़ाकर वापस भेजेगा। अगर चाहते हो कितनी मोहब्बत कर तो भाई आसिफ से दोनों हाथ खुलकर जोरदार तालियां बजाओ, उनकी तारीफ करिए। एक शेर पढ़ूंगा, मालेगांव मेरी तारीफ करेगा, सुनना। तुमको गर मेरे भाई, वाह करो वाह। तुमको गर मेरे भाई, अब मिसरा तो पूरा होने दो। तुमको गर मेरे भाई, वरना मैं समझूंगा तुम वाहिद अंसारी को दाद दे सकते हो, वरना मैं फौरन करने को रिक्शा 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 मत एक मिसरे पर अपनी मोहर लगा देना। तुमको गर मेरे भाई झूठ को हराना है। अगला मिसरा मुझे बताएगा कि आसिफ साहब तो कितनी मोहब्बत करते हो। तुमको गर मेरे भाई झूठ को हराना है, झूठ को हराना है, फिर तो रिक्शे वाला ही एक बटन दबाना है, फिर तो रिक्शे वाला ही, फिर तो 3 नंबर का ही बटन दबाना है। इतना दबाना कि बटन भी चीख पड़े, जीत तो गया आसिफ, और कितना दबाएगा। सुनना, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। मेरे आने का मकसद, तुम्हें इन 5 सालों में तालीम से दूर किया गया है। तुम्हारे बच्चों को जिसने किताबें दी, तुम्हारे बच्चों को जिसने कॉपी और पेन दिए, तुम्हारे वोट का हकदार भी सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। मेरे इस बंद का किरदार आसिफ साहब है, सुनना। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। ठहरे दरिया में, जो स्टेज पर लोग बैठे वो भी तायद करें। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। ठहरे, अगले मिसरे पे तूफान उठना चाहिए, उन तक आपकी सदाएं पहुंचे जो आपको झूठा कह रहे हैं। सच तो ये अल्लाह जानता है, झूठे तो वो खुद है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने। इंशाल्लाह आपके हर बच्चे के हाथ में कलम और पेन होगा जब आसिफ साहब आपकी नुमाइंदगी करेंगे, इंशाल्लाह। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारा। बैठना क्या? अच्छा, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। जी, जाहिर सी बात है, मैं नज़्म आप तक फिर कहीं पहुंचाऊंगा, आपसे अपील करना चाहता हूं, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, आपके वोट का हकदार इन प्रत्याशियों की भीड़ में अगर कोई है, वो सिर्फ आसिफ भाई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अल्लाह ताला ने अगर आसिफ साहब को इज्जत दी, इंशाअल्लाह जश्न मालेगांव होगा और हम सब साथ बैठेंगे। बहुत शुक्रिया, आदाब।